Today we will discuss the topic about the respiratory disorder of humans. इंसान में जो respiratory disorders पाए जाते हैं, सबसे पहले disorder किसे कहते हैं? The improper working of body organs, उसको disorder कहते हैं. So respiratory disorder मतलब इससे पहले एक वीडियो में हमने इसको डिस्कस की थी. अब जो मतलब टू मतलब रिमेन्स है, उसमें एक है नमूनिया और एक है ना लंग कैंसर. So what is pneumonia? Pneumonia कैसे कहते हैं? So pneumonia respiratory disorder है. Respiratory disorder दो किस्म की है. So respiratory disorder is of two types. So one is called is upper respiratory disorder, yeah, disease, and the second is lower respiratory disorders. So इन दोनों में डिफरेंस क्या है अपर और लोअर में? सो वो डिजीज़ या वो डिसऑर्डर जो नेक रीजन से ऊपर हो, मतलब अपर ऑफ द नेक हो, मतलब नेक से ऊपर हो, उसको अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स कहते हैं. और वो डिजीज़ जो लोअर रीजन हो, मतलब जहाँ पर या ट्रेचिया के अंदर या लंग्स के अंदर, उसको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी मतलब डिसऑर्डर कहते हैं. सो नमूनिया का ताल्लुक जो है ना ये अपर के साथ भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है इसका ताल्लुक जो है ना लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है. सो दिस इज कंसीडर्ड इज अ लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर में आता है डिसऑर्डर या डिजीज़, क्योंकि इसकी जो टारगेट साइट है, टारगेट साइट मीन अ साइट योर इन्फेक्शन ऑकर ऑफ नमूनिया, वो टारगेट साइट जो है ना वो क्या है? लंग्स है. सो इसका ताल्लुक लंग्स के साथ है. वन लंग्स या टू लंग्स, दोनों लंग्स के साथ भी हो सकता है और एक लंग्स के साथ भी मतलब हो सकता है. और लंग्स में कौन सी रीजन है, उस रीजन को कहते हैं एल्वियोलाई. क्या कहते हैं उसको? एल्वियोलाई. सो उसको एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई जो ना लंग्स की बेसिक यूनिट्स हैं. सो इसकी मैकेनिज्म मुख्तलिफ है और इसकी जो सिम्टम्स है वो मुख्तलिफ है. यू विल डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले इंसान को नमूनिया किस वजह से होता है, ऐसी कैजुअल एजेंट्स कौन कौन से, और कौन से ज़राए हैं जिससे इंसान को नमूनिया होता है. सो उस में जो काजेज़ है, मतलब इसकी जो काजेज़ है, काजेज़ में सबसे ज़्यादा जो मतलब नमूनिया होता है इंसान को, चाहे वो चिल्ड्रन हो या चाहे मतलब एडल्ट हो, उसमें सबसे जो पहला वाला ग्रुप आता है उसका ताल्लुक है किस चीज़ के साथ? बैक्टीरिया के साथ है. किस चीज़ का? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बाद जो सेकंड नंबर ग्रुप है उसे कहते हैं वायरल नमूनिया भी होता है इंसान को. और जो थर्ड नंबर ग्रुप है उसे कहते हैं मतलब फंगल नमूनिया, जो फंजाई की वजह से हो. एंड द फोर्थ वन नमूनिया एज ड्यू टू कम्युनिटी नमूनिया, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी नमूनिया. सो कम्युनिटी नमूनिया. सो इसको बैक्टीरियल नमूनिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो सेकंड वायरस की वजह से, थर्ड जो ना फंजाई की वजह से. व्हाट इज कम्युनिटी नमूनिया कैसे कहते हैं? कम्युनिटी नमूनिया एज दैट टाइप ऑफ नमूनिया विच इज ट्रांसफर या विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, उसको कहते हैं कम्युनिटी नमूनिया. क्या है उसको? कम्युनिटी नमूनिया. सो कम्युनिटी नमूनिया इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, उसको हम कम्युनिटी नमूनिया कहते हैं. So this was the causes about the pneumonia. Now mechanism of pneumonia. In human body pneumonia occurs. So इसकी mechanism. When a human body मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट के साथ उसका ताल्लुक हो जहाँ पर मतलब बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल वगैरह या हवा में जो ना नमूनियल वायरस की मतलब नमूनियल मतलब जरासीम्स मौजूद हो, जब इंसान उसको इनहेल करता है. सो इसकी जो टारगेट रीजन है, दिस इज़ अ ब्रांचियो, इसको ब्रांचियोल्स कहते हैं. और ब्रांचियोल्स के साथ एक ग्रुप लगा होता है ER6 का. उस ER6 को क्या कहते हैं? उसको एल्वियोलाई कहते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई से लंग्स की बेसिक यूनिट है. सो इसको एल्वियोलाई कहते हैं. सो एल्वियोलाई. व्हेन अ ह्यूमन मतलब इनहेल from out environment air, so air consists of bacterial spores. So हवा में bacterial spores मौजूद होते हैं, bacterial spores. और बैक्टीरियल स्पोर के अलावा वायरस भी मौजूद होती है, इसके अलावा फंगल स्पोर्स भी मौजूद होती है. सो दे मतलब दे सो ये आते कहाँ आते हैं मतलब यहाँ पर मतलब एल्वियोलाई की, क्योंकि एल्वियोलाई की जो ना बेसिक इसकी टारगेट साइट है. सो एल्वियोलाई की ये जो बैक्टीरिया है या मुँह के ज़रिए या हवा के ज़रिए जब अंदर आती है, सो यहाँ पर इंसान की जिस्म के अंदर महसूस किस्म का निज़ाम मौजूद है. उस निज़ाम को कहते हैं, उस निज़ाम को हम मुख्तलिफ नेम से मतलब उसको मतलब जानते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम. क्या कहते हैं उसको? इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं, जिसमें एक केमिकल जैसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? जो जरासीम बाहर से आते हैं उसको टारगेट करना, उसको किल करना. दिस इज द वर्किंग, या मैसेज को लीड करना, मैसेज को मतलब कैरी करना. दिस इज द वर्किंग ऑफ न्यूट्रोफिल, या बिटवीन दी टू सेल उसको सिग्नल मतलब देना, द वर्किंग ऑफ न्यूट्रोफिल. इसके अलावा मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं. मैक्रोफेजेस
मैक्रोफेजेस की जॉब क्या है? मैक्रोफेजेस की जॉब ये है जब बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको इनगल्फ करना, उसको पकड़ लेना। दिस इज द वर्किंग ऑफ मैक्रोफेजेस एंड कंबाइनली दीज टू आर द टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको इम्यून सिस्टम के दोनों जो है ना ये पार्ट्स है इम्यून सिस्टम की। सो व्हेन ह्यूमन बॉडी इनहेल एयर फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, सो द एयर consists of bacterial spore and viral spore and their target site as alveoli. When they come toward the alveoli, infection start. When infection starts, so there is secretion of different chemicals occur, liquid accumulations occur inside alveoli. Alveoli become filled with the liquid, liquid से भरा जाता है और उस liquid को हम क्या कहते हैं? उसको फस कहते हैं। So फस कैसे कहते हैं? फस कहते हैं the dead cell को फस कहते हैं, मतलब जो dead cells हो, गंग हो, dirty हो, उसको हम मतलब फस cells कहते हैं। So जब यहाँ पर liquid की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, so alveoli cannot exchange the gases, so alveoli में जो gases का जो तबादला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इंसान को बहुत डिफिकल्टी होती है। So इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम नमूनिया कहते हैं। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ नमूनिया। नाउ वी आर कम टुवर्ड द सिम्पटम्स ऑफ नमूनिया। नमूनिया की जो सिम्पटम्स है और कौन कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि वी अडॉप्टेड विद नमूनिया। सो जो इसके सिम्पटम्स है, सिम्पटम्स में सबसे पहला सिम्पटम में सबसे जो पहला है मतलब इंसान को कॉफ आती है, कॉफिंग, खांसी, लेकिन खांसी के साथ स्प्यूटम भी होती है। स्प्यूटम कैसे कहते हैं? बलहम, लेकिन जो बलहम की जो कलर है वो रस्टी होगी। रस्टी कैसे कहते हैं? मतलब जंग जैसी होगी। मिसाल इसके अंदर मतलब इस बलहम के अंदर ब्लड्स की ड्रॉप्स मौजूद होगी। सो इसको हम कहते हैं कफ। दिस इज द फर्स्ट सिम्पटम्स। और उसके बाद जो सेकंड नंबर सिम्पटम्स है, इंसान को चेल्स होती है, मतलब चेल्स मतलब सर्दी लग जाती है। और थर्ड नंबर जो है ना शॉर्टनेस इन ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दुश्वारी या शॉर्टनेस मतलब सांस का कम होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। So this was the third symptoms of pneumonia and the fourth one symptoms of pneumonia is that is a temperature। इंसान को टेम्परेचर होगा कितना? 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, मतलब दिस वाज टेम्परेचर, मतलब ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर ये होगा और इंसान को चिल्स होगी और बॉडी में मतलब थकावट, फटीग वगैरह होगी। तो दिस वाज द सिम्पटम्स ऑफ नमूनिया। ये नमूनिया के सिम्पटम्स है। सो नाउ वी आर कम टुवर्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ नमूनिया इज द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया। सो नमूनिया की ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट एज डिपेंड ऑन द कैजुअल एजेंट के कौन से एजेंट से इंसान को नमूनिया हुआ है। अगर इंसान को बैक्टीरियल नमूनिया हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इंसान को वायरल नमूनिया हो, मतलब वायरस की वजह से नमूनिया हो, उसको एंटीवायरल ड्रग्स या मेडिसिन वैक्सीन इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर फंजाई की वजह से हो उसको एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल। सो द मेन ट्रीटमेंट फॉर नमूनिया इज ओनली एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरस के खिलाफ या फंजाई के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी मतलब जो ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं ऑक्सीजन थेरापी। ऑक्सीजन थेरापी मीन मशीन के ज़रिए इंसान को, ह्यूमन्स को ऑक्सीजन देना, क्योंकि एल्वेलाई बिकम डैमेज, एल्वेलाई इन्फेक्टेड हो, मतलब दे आर इन्फेक्टेड, जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले सकता। सो सांस को बरकरार रखने के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं हॉस्पिटल में उस मशीन्स, उस तरीक़ेकार को ऑक्सीजन थेरापी कहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दी नमूनिया। सो उसके बाद जो दूसरी मतलब जो डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है, उसे कहते हैं लंग कैंसर। सो कैंसर कैसे कहते हैं? जब इंसानी जिस्म के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो किस चीज़ की? सेल्स की, उस कंडीशन को कैंसर कहते हैं। सो यहाँ पर जो कैंसर का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ है? लंग के साथ है। सो दिस कैंसर वाज रिलेटेड टू दी लंग कैंसर। और लंग कैंसर के लिए जो दूसरी मेडिकल जो टर्म्स इस्तेमाल होती है, मतलब उसे कहते हैं लंग कार्सिनोमा। So this was the second biological name, medical names of lung cancer. So दुनिया में मुख्तलिफ अमवात होते हैं, तकरीबन 1.7 मिलियंस या 1.8 मिलियंस पर ईयर दुनिया में become affected from lung cancer, लंग कैंसर से मुतासर हो जाते हैं। सो ये बहुत ह्यूज है। सो लंग कैंसर की जो मेन कॉजेज़ है, मतलब किस वजह से इंसान को लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर जो इसके मुख्तलिफ काजेज़ है। सबसे जो ज़्यादा काज है लंग कैंसर की वो क्या है? स्मोकिंग है। क्या है? स्मोकिंग। सो इंसान को स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है, क्योंकि स्मोकिंग में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं, खासकर जो खास केमिकल जिससे इंसान को कैंसर होता है उस केमिकल को क्या कहते हैं? उसको टॉर कहते हैं। क्या उसको? टॉर। इसके अलावा एक खास किस्म का मतलब गैस पाया जाता है, उस गैस को कहते हैं रेडॉन गैस।
सो रेडॉन एक नोबल गैस है और इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, Rn है, और एटॉमिक नंबर इसकी जो है एटॉमिक नंबर S86 एटॉमिक नंबर है। ये एक नेचुरल एलिमेंट से मतलब रेडॉन मतलब गैस है, नोबल गैस, इसका ताल्लुक नोबल फैमिली के साथ है। सो ये कहा जाता है जब यूरेनियम की ब्रेक डाउन होती है ज़मीन में सॉइल के अंदर, उससे जो गैस बनता है उसे रेडॉन कहते हैं। सो रेडॉन इज़ अ वेरी पॉइजनस एंड आल्सो अ कार्सिनोजेनिक गैस विच कॉज कैंसर। सो रेडॉन के अलावा मुख्तलिफ और भी मतलब जेनेटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ग़िज़ाइयत माल न्यूट्रिशन भी होती है जिससे इंसान को लंग कैंसर होता है। सो ये थी लंग कैंसर की काजेज़ के बाद लंग कैंसर की दो अक़साम है, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है और एक जो है ना मतलब नॉन स्मॉल लंग कैंसर है। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है उसका ताल्लुक जो है ना लंग्स की जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी मीन लंग्स की जो किनारे है उसके साथ उसका ताल्लुक होता है। इन्फेक्टेड पार्ट जो है ना वो मतलब पेरिफेरीज होंगे, मतलब स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर की बात की जाए उसका ताल्लुक जो है ना लंग्स के दरमियान के साथ मतलब मैट के साथ होता है। सो काजेज़ के बाद मैकेनिज्म ऑफ लंग कैंसर। सो मैकेनिज्म ऑफ लंग कैंसर इंसान को कैसे मतलब होता है। सो वी नो दैट सेल इस कॉन्सिस्ट ऑफ हेरेडिटी मटीरियल। सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म मतलब केमिकल हेरेडिटी विरासती मवाद मौजूद होती है, जिसे DNA कहते हैं। क्या उसको DNA। सो दिस वाज अ DNA। सो DNA। सो DNA इज मेड ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स है। किस चीज़ से? क्योंकि DNA की जो बेसिक यूनिट है उसी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन अ नॉर्मल वे, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो नॉर्मल पोजीशन में। व्हेन ह्यूमन बॉडी टेक torch from outside environment or radon gas from outside environment, so these two gases अटैक ऑन दी DNA के ऊपर, मतलब जो लंग्स की जो सेल है उसकी सेल्स के ऊपर अटैक करती है। अटैक करने से यहाँ पर जो चेंज आता है इसकी सीक्वेंस में न्यूक्लियर, मिसाल के तौर पर एक मतलब 1 2 3 4 5 मतलब अप टू 10th यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद। इन दिस वाज द नॉर्मल मैकेनिज्म। ये नॉर्मल सीक्वेंस है किस चीज़ की, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की और DNA की। ऐसे जो DNA की जो रिप्लिकेशन होगी वो नॉर्मल होगी। अगर इन केस बाहर से कोई मतलब रेडॉन गैस हो गया या टॉर वगैरह केमिकल हो गया, वो जब अटैक करती है इस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, सो इस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस मिसाल कैसे आते हैं, या तो इसकी जो तरतीब है मतलब वो मतलब उसमें मतलब चेंजेस आते हैं, मतलब 2 का 3 की मतलब जगह पर जाना या 3 का 2 की जगह पर जाना, इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। क्या इसको? रिप्लेसमेंट। या इसमें एक का डिलीट होना, जब मतलब इसमें जो तीन वाला जो न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ से मतलब चला जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम डिलीशन कहते हैं। क्या उसको? डिलीशन कहते हैं। पहले वाले को रिप्लेसमेंट कहते हैं, बाद वाले को डिलीशन कहते हैं। या कोई और मतलब न्यूक्लियोटाइड आ जाए, मतलब 2 पहले से मौजूद है, 2 और भी आ जाए, तो इसको हम एडिशन कहते हैं। क्या इसको? एडिशन। एडिशन में किसी चीज़ का जमा होना। डिलीशन, रिप्लेसमेंट एंड एडिशन कंबाइनली कॉल्ड, इसको म्यूटेशन कहते हैं। क्या इसको? म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे कहते हैं? म्यूटेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, सो चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, चेंज एंड जेनेटिक मटीरियल या चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जब न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आ जाए, सो दे विल बिकम एबनॉर्मल, सो दे एबनॉर्मल हो जाते हैं। सो ये सेल जब डिवाइड होगी ये नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि एबनॉर्मल तरीके से डिवीजन होगी। सो एबनॉर्मल फॉर एक सेल, अगर मतलब ह्यूमन की एक सेल जो है ना फॉर मतलब 20 या फॉर 7 आवर्स मतलब इसकी डिवीजन होती है। सो अगर इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें मतलब चेंज आ जाए, सो इसकी जो डिवीजन होगी तकरीबन मतलब एक सेल जो है ना फॉर मिनट मतलब उसकी डिवीजन होगी, 1 मिनट में उसकी डिवीजन होगी। सो इस डिवीजन को हम एबनॉर्मल सेल डिवीजन कहते हैं। और एबनॉर्मल सेल डिवीजन के लिए जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उस वर्ड को कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। सो एबनॉर्मल सेल डिवीजन एंड अ ह्यूज नंबर, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस की वजह से ज़्यादा सेल मतलब ग्रो करके मतलब ज़्यादा सेल पैदा हो गया, और ज़्यादा सेल पैदा होने से अ ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, और उस ग्रुप ऑफ सेल बनने को क्या कहते हैं? उसको ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर इज लीड टुवर्ड कैंसर, जिसे हम कहते हैं लंग कैंसर कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द लंग कैंसर, कि इंसान को लंग कैंसर मतलब किस तरह होता है। सो लंग, अब हम आते हैं मतलब इसकी जो सिम्टम्स है लंग कैंसर की। सो लंग कैंसर की जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, सेम टू सेम मतलब सिम्टम्स है। इंसान के अंदर जो है थकावट होगी, फटीग के अलावा कॉफ, और इसके अलावा मतलब चेस्ट पेन, और इसके अलावा मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
सांस में कमी आना, शॉर्टनेस आना, दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर के सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर? लंग कैंसर की नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर लंग कैंसर बट अप टू सम एक्सट्रीम, सो द डैमेज कैन बी मतलब रेड्यूस, उस डैमेज को रिड्यूस किया जाता है। इसके लिए मतलब सबसे जो पहले मतलब जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं सर्जरी। क्या कहते हैं उसको? सर्जरी। सर्जरी मिसाल के तौर पर दिस वाज इन्फेक्टेड लंग्स, ये मतलब इन्फेक्टेड लंग्स है, ये हिस्सा डैमेज है, या फिर फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो है ना डैमेज है। मज़ीद लंग्स को मज़ीद डैमेज होने से मतलब उसको बचाने से जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो सर्जरी कहते हैं। इस हिस्से को उसको उससे डाइसेक्ट कर दिया जाता है, या इस हिस्से को उसको सर्जरी के ज़रिए उससे अलग किया जाता है, इस कंडीशन को सर्जरी कहते हैं। जो सेकंड जो मतलब मेथड है उसे क्या कहते हैं? इसको कीमोथेरापी कहते हैं। क्या इसको? कीमोथेरापी। सो कीमोथेरापी कैसे कहते हैं? एक होता है मेडिसिन थेरापी, मेडिसिन के ज़रिए मतलब किसी चीज़ को मतलब ट्रीटमेंट करना, उसको इलाज मतलब देना। कीमोथेरापी कहते हैं जब मुख्तलिफ मेडिसिन या ड्रग्स का एक ख़ास ग्रुप हो, उस ग्रुप को एक ख़ास डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करे, उसको क्या कहते हैं? उसको कीमोथेरापी कहते हैं। सो कीमोथेरापी एज द सेकंड मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द लंग कैंसर। द थर्ड वन इज़ द रेडियोथेरापी। जो थर्ड वन जो है ना वो क्या है? उसे रेडियोथेरापी कहते हैं। रेडिएशन के ज़रिए उसका इलाज करना, रेडियोथेरापी। रेडिएशन मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस होते हैं, एक्सरेज की रेडिएशन वगैरह, मतलब मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड रेडिएशन के ज़रिए उसकी मतलब ट्रीटमेंट करना। सो दिस वाज द थर्ड नंबर ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर टॉपिक।